उनसे हाथ मिलाना गवारा करेगा, लेकिन अंसारी शेख को नहीं चुनता है और शेख अंसारी से मदद नहीं मांगता है। ये आज की तारीख़ है हम मुसलमानों की। और इसी जुर्म में, इन्हीं पादाश में आज मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काटा जा रहा है। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल गूंगी होगी, गूंगी जुबान होगी मुंह के अंदर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। जिंदा रहना है आपको तो आपको अपनी तारीख को दोहराना होगा। अगर आपको इस देश में दंदनाना है तो आपको अपनी तारीख अपनी आने वाली नस्ल को बताना पड़ेगा। इन जलसों के मंच से जलसा करना गुनाह नहीं, जलसा करना पाप नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सामने रख कर के जलसा किया था और तकरीर की थी और कहा था, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ज़मीन पर नायब बनाना चाहता हूँ। वी वांट टू मेक द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ एंड प्लीज सजेस्ट मी। बताओ, एक मशवरा दे। एक ज़ाहिरन मशवरे की शक्ल थी, लेकिन खबर देना था। कीजिए, आप कौम को एक सही पैगाम दीजिए, कौम को सही दिशा में लाइए। सिर्फ जलसों से समाज के अंदर इस्लाह या रिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ साथ आपकी सहयोग की, आपकी ताउन की ज़रूरत। जिस टॉपिक पे मैं बोलना चाहता हूँ, इत्तिहाद और इत्तिफाक, यूनाइटेड, यूनिटी, यह हम मुसलमानों की भारत के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर हम मुसलमानों में यूनिटी और इत्तिहाद नहीं है, लाख तंजीमें बना लो, लाख हम अपने अपने सोसाइटी बना लें, हम अपने अपने ट्रस्ट बना लें, अपने एतबार से काम करें, बट रिजल्ट वो नहीं आएगा जो रिजल्ट मिलना चाहिए था। हमारे 600 नौजवान, 600 नहीं बल्कि 6000 नौजवान आज भी मासूम हैं, निहत्ते हैं। तोहमत देकर, आरोप लगाकर उन्हें जेल के काल कोठरियों में डाल दिया गया है। 6000 नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। कौन उनकी मदद करेगा? कौन उनका केस लड़ेगा? और कौन उनके परिवार को मदद देने के लिए आगे आएगा? ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। अगर कोई आगे बढ़ता है, या तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर डाल दिया जाता है, या उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है, या उसके ऊपर FIR करके देशद्रोह का इल्ज़ाम UAPA के तहत उनको अंदर कर दिया जाता है। और हम लोग कुछ दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं कि रिलीज़ फॉर फलां, रिलीज़ फॉर फलां, फलां को रिलीज़ कीजिए, फलां को छोड़िए। हफ्ता दिन 10 दिन के बाद फिर हमारा वो आंदोलन, वो प्रोटेस्ट भी हम डस्टबिन में चला जाता। उसके बाद उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। नहीं मेरे भाइयों, बुज़दिल बनने की ज़रूरत नहीं है। वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौ, अल्लाह सबसे ज़्यादा हक़दार है कि हम अल्लाह से डरें। हम किसी ताकतवर जालिम बादशाह से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारी शरीयत के प्लेटफॉर्म से विरासत में डरना नहीं मिला है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मेरी बंदगी करो, मेरी इताअत करो, और हक बात अगर बोलने की ज़रूरत पड़ जाए किसी मुखिया मेंबर MP MLAs के सामने में, कलिमतु हक़्क़िन जाइरिन इंद सुल्तानिन जाइर, कलिमतु हक़्क़िन, हक बात कह दो, चुप मत हो, खामोश मत बनो, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करो। हक बात बोलना जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर हक बात कहो, जहाँ पर खामोश रहना बेहतर है वहाँ पर खामोश रहो। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। लेकिन नहीं, आज हम मुसलमान तो खुद हमें मुकम्मल तौर पर पता नहीं कि वी आर अ कम्प्लीटली मुस्लिम, हम सच्चे हम मुकम्मल मुसलमान हैं भी कि नहीं, पता ही नहीं चलता। मुशर्रा ना तो हमारा कोई लिबास होता है, ना हमारा तौर तरीक़ा मुसलमाना होता है, ना हमारे अखलाक बुलंद होते हैं। अपने बीच में भाईचारे का जो माहौल होना चाहिए था वो भी नहीं है।
कौन मदद करेगा आपकी? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जमहूरी मुल्क है। यहां पर आपको तो खड़ा होना होगा, सारे माइनॉरिटीज के टोटल, आदिवासी हो, मुसलमान हो, बट द फर्स्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम कौम, मुसलमानों को शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट द एंटी ऑफ मुस्लिम एनिमीज ऑफ इस्लाम। इस्लाम और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ आपको तो खड़ा होना होगा। उनके लिए तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू जहल के सामने में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उत्बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के सामने में आप अलैहिस्सलाम खामोश नहीं थे। आप डरे नहीं किसी से। आपने पूरी वक़ार के साथ, पूरे शांति के साथ, पूरे अमन के साथ, पुरअमन तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी है किसी बातिल के सामने खड़े होकर तलवार बुलंद करने की, तलवार से उनके मुकाबले की, तो आप पीछे नहीं हटे हैं। मोहम्मद अच्छी बात करना भी जानते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गले से भी लगाते थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह झिड़कते भी थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े नर्म दिल भी थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शफ़क़त और मोहब्बताना उनका मामला हुआ करता था। लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब है। जब उत्बा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा आए किनके पास? अबू तालिब के पास, कि अबू तालिब तुम्हारा भतीजा ये कौन सा नया दीन लाया है, ये कौन सा नया कानून है, ये कौन सा नया सिस्टम है? वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। हम इसको नहीं समझ सकते हैं। एक्सप्लेन मी, अदरवाइज एंड ओपन डिनाई योर ब्रदर एंड योर सन। अपने भाई के बेटे को, अपने भतीजे को मना कर लो, वो रुक जाएं। हम उनको तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार। उनको पैसा चाहिए, उनको अरब के तमाम ख़जानों की चाबियाँ उनके हाथ में ला कर रख देता हूँ। अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कोई खूबसूरत औरत चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। सबसे ज़्यादा हसीन तरीन औरत जो इस हिजाज के, इस अरब के सरजमी पर होगी, उस औरत को मोहम्मद के कदमों पर ला कर रखते हैं। मना कर दो, सिर्फ रुक जाए अपनी बात को रखने से, अल्लाह के पैगाम लोगों तक रखने से वो रुक जाए। जो कहे, अगर उनको सरदारी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, मुखिया बनना है तो हम वोट उन्हीं को करेंगे, सरपंच बनना है वोट उन्हीं को करेंगे। लालच दिया किन्होंने? गुरु घंटाल ने। वो कौन गुरु घंटाल? जो 313 बुतों के सामने जिनका सर झुकता था, उन्होंने उनके सामने में ये प्रपोजल रखा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ठोकरों से उनको हटाया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चचा, आपने क्यों न कह दिया कि अबू जहल, ए उत्बा, ए शैबा, आओ मैदान में। ये तो कुछ नहीं है। एक हाथ में चांद को ला कर रखो, दूसरे हाथ में सूरज को ला कर रखो। अगर तुम ये कहोगे, ला कर रख दोगे कि मोहम्मद, हमने सूरज को, मार्च को और मंगल को आपके हाथ पे ला कर रख दिया है, आप रुक जाओ उस तहरीक को आगे बढ़ाने से, तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं रुकेगा। अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे पैगंबर और रसूल बनाया है, मैं वो काम ज़रूर करूँगा, चाहे जितनी ताकत हो आज़मा लो। ये थे मोहम्मद, डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे। आज तो हम मुसलमान या तो अपनी बात रखने से डरते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी नौजवान यंग जनरेशन का इतना बड़ा तबका हमारे इस मुल्क के अंदर मौजूद है, लेकिन वो बद्दीन है, वो बेदीन है। एंड दे डोंट नो कंप्लीटली द हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम एंड हु वाज द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड when was born the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where was born the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we don't know. हम नहीं जानते और ना हम जानने की कोशिश करते। मेरे नौजवान साथियों,
आपके खून के अंदर जो गर्मी है उसके अंदर और हरारत पैदा करने के लिए आपको अपने इस्लाम की तारीख़ को पढ़ना होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इतिहास को पढ़ना होगा। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन नस्ल